नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपके हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्त कि हर बार की तरह इस बार भी एक नए एपिसोड, एक नए वीडियो के साथ आया हूं आपके सामने। मेरी जो मैं एक ओथ लेकर रखा हूं कि आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा ज़रूर। जिस किसी को भी बेसिक की नॉलेज नहीं है उसे मैं ज़रूर सिखाऊँगा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि इंग्लिश अगर सीखना है मेरे दोस्त तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। किसी भी घर का नींव मजबूत करना होता है। और बाकी आप तो मोटिवेशन सुनते ही हैं। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें मेरे दोस्त, ताकि मैं भी समझ पाऊँगा कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ क्या सही है, कहाँ और सुधार करना है या कहीं और इम्प्रूवमेंट करनी है। ये चीज़ आप हमें ज़रूर बताएँ कमेंट करके। चलिए आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। इसके बहुत सारे वीडियो आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आउट टू और यूज टू के बारे में बताया जा चुका है। आप देखिएगा उसके पहले वाले वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास नीड एंड डेयर के बारे में। हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में नीड और डेयर भी आता है। तो देखिए, हम इंसान लोग या फिर कोई बोलता है कि अरे यार तुम्हें इंग्लिश बोलने आता है, आप बताओ मेरे दोस्त इंग्लिश बोलने कैसे आएगा अगर आपको बेसिक्स नॉलेज नहीं होंगे। और उस बेसिक्स नॉलेज से ही आपका जो लेटर्स तैयार होंगे, वर्ड्स तैयार होंगे, तब सेंटेंस बनेंगे, तब जाकर के वो एक सेंटेंशन फॉर्मेशन लेके आप किसी को बोल पाएंगे। तो वैसे ही कुछ ऐसे वाक्य मैंने लाया है मेरे दोस्त, जिसके तहत आप सीख पाएंगे कि हम नीड और डेयर का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। वैसे तो हम बता दें कि नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, जरूरत, ठीक है। और डेयर का मतलब होता है टू चैलेंज समवन, मतलब होता है आप किसी को चुनौती देना, मतलब साहस। डेयर का मतलब साहस दिखाना। ये दोनों का अर्थ है, लेकिन इस दोनों में भी कुछ बातें हैं। अब हम देखिए, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आए समय में सुनते हैं और कभी कभी हम अनजाने में बोल भी देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर जो आता है नीड एंड डेयर, तो मैं आपको दो चीज बता दूं कि नीड एंड डेयर के दो पार्ट्स ऐसे खुद के एक सेमी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है। एक आता है मेन वर्ब और एक आता है ऑक्सिलरी वर्ब। इस मेन वर्ब में अगर माने नीड को, तो इसका सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव आता है। सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव ही आता है हमारा नीड में, वो मेन वर्ब कहलाता है। किसी की जरूरत दिखाने के लिए जब भी वो सेंटेंस बोलता है तो अफर्मेटिव में बोलता है और वो मेन वर्ब के अंतर्गत चला जाता है। समझ में आ रहा है? और इसी में मेरे दोस्त वर्ब वन, V1, V2, V3, V4 एंड V5, जैसा कि आपको पता है, तो V4, V5, S और S एंड ING का भी इस्तेमाल कहीं कहीं होता है। तो वैसे बहुत सारे डीप नॉलेज इसमें। आज मैं नीड और डेयर का एक इंट्रो पार्ट लेकर आया हूं, जिससे आपको मैं समझा पाऊं कि नीड एंड डेयर का इस्तेमाल हम कैसे कैसे सेंटेंस में कहां कहां कर सकते हैं। नीड जो हमारा है, जैसा कि मैंने बताया, मेन वर्ब में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं जिसमें हमें किसी के ट्रू नेसेसिटी बताना होता है या दिखाना होता है। लेकिन वही ऑक्सिलरी वर्ब में अगर आते हैं मेरे दोस्त, तो नीड में आपका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, नीड का नेगेटिव भी बनता है, नीड का इंट्रोगेटिव भी बनता है। हमने कुछ ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिया है जिसको आप देखेंगे, समझेंगे, और हो सकेगा मैं इसका नेक्स्ट इंट्रो पार्ट भी दूंगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को एक बार में नहीं सीखा जा सकता है। और मेरे दोस्त आपको पता ही है कि मैं बीच बीच में एक्सरसाइज भी करवाता हूं। एक्सरसाइज मैं इसलिए करवाता हूं कि आप जो पूरे सीखें उसका क्या निचोड़ आप में आ रहा है, क्या आप उसको बना पा रहे हैं या नहीं, वो चीज दिखाने के लिए। तो मैंने दो चीज बताया, ठीक उसी प्रकार से डेयर में भी वही चीज होता है। अगर वो मेन वर्ब में आता है तो उसका अफर्मेटिव ही आएगा सेंटेंस, सिंपल।
टू चैलेंज समवन, माने किसी को साहस दिखाना के काम सेंटेंस बनाने में आप कर सकते हैं। डेयर में अफर्मेटिव, ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब अगर ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत करने के लिए इसमें सेम है मेरे दोस्त, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये दोनों सेंटेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस जगह पर। तो कुछ मैंने उदाहरण लिया है आपको समझाने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने नीड का उदाहरण दिया है और एक तरफ डेयर का एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो नीड एंड डेयर समझेंगे। जैसा कि नीड आप समझिए, दे नीड नॉट राइट टुनाइट। देखिए ये मेरा नेगेटिव है, ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये क्या लिखा है, दे नीड नॉट राइट, राइट माने लिखना, टुनाइट आज रात। इसका मतलब हुआ कि उसे आज रात लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव ये आ रहा ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। दूसरा सेंटेंस है मेरे दोस्त, नीड सी शाउट, नीड सी शाउट दैट लाउड इन द स्ट्रीट। अब ध्यान दीजिए, शाउट मतलब चिल्लाना, लाउड मतलब जोर से, स्ट्रीट मतलब सड़क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन वर्ड है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, नीड। इसमें भी जरूरत ही दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको पूछा जा रहा है कि क्या खुली सड़क में क्या लिखा है, नीड सी शाउट दैट लाउड इन द स्ट्रीट, क्या सड़क पे जोर से चिल्लाना चाहिए या जरूरत है, जरूरी है चिल्लाना, ऐसा ही कुछ है। नीड सी शाउट, क्या उसे चिल्लाना चाहिए, दैट्स लाउड इन द स्ट्रीट, सड़कों पे चिल्लाने की जरूरत है, ऐसा। आई नीड मोर शूज, ये देखिए अफर्मेटिव है, ये मेन वर्ब के अंदर आता है। आई नीड मोर शूज, है ना, मुझे ज्यादा जूते चाहिए। आई नीड मोर शूज, उसका नीड दिख रहा है, नीड मतलब उसकी आवश्यकता ही दिख रही है, उसे और भी जूते चाहिए। सी नीडेड हेल्प टू मूव द हैवी फर्नीचर, सी नीडेड हेल्प, ये देखिए आपका V3 में आ गया है, नीड से नीडेड बन गया है। सी नीडेड हेल्प टू मूव द हैवी फर्नीचर, मतलब उन्हें जरूरत क्या है, उन्हें आवश्यकता क्या है भाई, हेल्प लगेगी। किस चीज के लिए भाई, एक बड़ा सा फर्नीचर है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। समझ में आ रहा है मेरी बातों को, कमेंट कीजिए। अब ये देखिए मैंने इंट्रोगेटिव दिखाया, नेगेटिव दिखाया, अफर्मेटिव दिखाया, उसी में और देखिएगा, आई नीड नॉट टू टॉक टू माई मॉम, है ना, आई नीड टू टॉक, आई नीड टू टॉक टू माई मॉम एज सुन एज पॉसिबल। आई नीड, ध्यान दिए, तोड़ तोड़ के सीखिए, आई नीड टू टॉक टू माई मॉम, मतलब जितना जल्दी हो सके मुझे अपनी मां से बात करने की आवश्यकता है, जरूरत है, इसका मतलब यही है। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, है ना। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका मेन वर्ब में जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं आएगा, ये मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब होता है। ठीक है, चलिए आते आगे। लेक्सिकल वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में लेक्सिकल वर्ब भी होता है, लेक्सिकल होता है, ऑक्सिलरी होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, आगे, आई रियली नीड स्पोर्ट शूज फॉर वर्क, आई रियली नीड, इसमें और मतलब फोर्सफुली बोला जा रहा है कि मुझे सचमुच में काम करने के लिए स्पोर्ट शूज चाहिए, उसके जरूरत को और ज्यादा करके दिखाया जा रहा है। ये हमारा नीड का अफर्मेटिव सेंटेंस मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपने सीखा नीड, ये नीड, ऐसा सब, ऐसे ही आप और भी कई तरह तरह के सेंटेंस बना पाएंगे मेरे दोस्त, जिसमें आपको और सीखने को मिलेगा। और भी सेंटेंस बनाइए ना इसी में, नीड से रिलेटेड बहुत सारे बन जाएंगे। आई नीड हेल्प, बहुत सारा है अफर्मेटिव में। नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव जैसा कि मैंने दिखाया ना,
इंट्रोगेटिव आप इसको बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे इसमें ले सकते हैं नीड आई मोर शूज, हो गया। नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, आई नीड, आई नीडंट, नीड से नीडंट बनता है, या आई नीड नॉट टू टॉक विथ फ्रेंड्स। तो इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव किस में जा रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब में। और जो बाकी अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, टू जो आवश्यकता दिखाने की बात है, वो चला जा रहा है मेन वर्ब में। ठीक है, अब आते हैं हम किस में? आपका डेयर में। डेयर में आप क्या देखेंगे कि डेयर मतलब पहले बताया मैंने, साहस, किसी को साहस दिखाना, है ना, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, है ना, उसको अपना ताकत दिखाना। तो जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा मेरे दोस्त, डेयर सी ओपोज हर फादर, डेयर सी ओपोज हर फादर। अब देखिए, किस, डेयर मतलब साहस, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है। डेयर सी ओपोज हर, क्या वो अपने पिता को मतलब तर्क कर सकता है, ओपोज कर सकता है, मतलब उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, या होना चाहिए उसमें इतनी ताकत, उसमें इतने साहस। डेयर सी, क्या उसमें इतनी साहस हो गया जो अपने पिता के खिलाफ चला जाए? इसका मतलब ये है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे, हाउ डेयर यू टच मी। बहुत बार आप फिल्मों में सुने होंगे, हाउ डे यू टच मी। तो हाउ डे यू नहीं होता है, हाउ डेयर वहां आर ई साइलेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वही है सेंटेंस, हाउ डे यू टच मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे छू दी। किसी को गुस्सा में जब दिखाते हैं तो ये किस में जा रहा है? ऑक्सिलरी में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने दो चीज बताया, मैंने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब किस में? जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो टू चैलेंज समवन, कुछ ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, हाउ डे यू टच मी हो गया, ही डेयर नॉट गो देयर। ही डेयर मतलब साहस है, नॉट गो देयर, उसमें उतनी ताकत नहीं, उसमें उतना शक्ति नहीं कि वो वहां तक चले जाए। ठीक है, हाउ कैन सी डेयर टू अपोज हर फादर, उसकी इतनी मजाल कैसे हो सकती है? हाउ कैन सी डेयर, वो इतना साहस कैसे कर सकती है कि वो अपने पिता के खिलाफ चला जाए? साहस, समझ में आ रहा है? इंट्रोगेटिव, डेयर टेक मी विथ यू, डोंट यू डेयर टेक मी विथ यू। देखिए, ये एक्सेप्शन सेंटेंस मैंने आपको लिख दिया। मैंने ये एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है ना कि टैग सेंटेंस है, जहां तक बोल सकते हैं हम। कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई, अरे नदी में पानी बह रहा था ना तो नदी में पानी नहीं बहेगा तो क्या बहेगा? अरे ट्रेन पार हुआ ना। ऐसा जब हम बात करते हैं ना मेरे दोस्त, है ना, टैग टैग सेंटेंसेस ये सारी चीजें होते हैं। और भी बोलते हैं ना, अरे ये खाना अच्छा लगा ना। बोलने का स्टाइल देखिए मेरा, अरे यार क्या बताऊं, हवाई जहाज में यात्रा करना बहुत मजा है ना। माने लास्ट में न जो बोल रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, बोलने का जो टेस्टिस देखिए, समझ में? मतलब हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उसमें मजा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्सक्लेमेटरी दे रहे हैं। वैसे वाक्य ऐसे लिखे जाते हैं। ये लिखा है, डेयर टेक मी विथ यू, डोंट यू डेयर टेक विथ यू। बोलता है, डेयर टेक मी विथ यू, तुम में साहस है ना तुमको मुझे अपने साथ ले जाने का ना? तुम में साहस है ना मुझे तुम्हारे साथ ले जाने के लिए? पूछ भी रहा है और साहस भी दिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे एक्सेप्शन सेंटेंस है ये ऐसे सेंटेंस में हम ऐसे बोल सकते हैं। डेयर बहुत यूज होता है मेरे दोस्त।
माने डायलॉग में ना, कहने का मतलब कन्वर्सेशन, जब आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, जब आप धीरे-धीरे बोलना चालू करेंगे, तो इसका नीड एंड डेयर का बहुत यूज है, और यूज टू का खतरनाक यूज है, समझ रहे हैं? और ये सब वर्ड जब आप बोलेंगे ना, बोलने में, जब स्पोकन में बोलेंगे, तो लोग सामने वाला बोलेगा कि अरे वाह, लड़का में नॉलेज है ना, बंदा में है, मतलब कुछ जानता है। तो ये आपको बेसिक पता रहेगा तभी ना, आप ऊपरे ऊपरे हवा हवा ही बोलिएगा तो कैसे होगा, है ना? तो इसलिए नेक्स्ट होता है सी डेयर्स कॉन्ट्राडिक्ट द मेयर्स प्रिंसिपल। मेयर मतलब होता है शासन, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है किसी के मतलब रूल्स में अपना रूल्स मिलाना, या फिर कुछ उनकी बातों को सहित अपना बात भी सहमति दे देना ओपोजिशन के तौर पे। तो ऐसे जो सेंटेंस मैंने दिया, अफर्मेटिव दिया, नेगेटिव दिया, इंट्रोगेटिव दिया, ये तीनों सेंटेंस के मैंने जो नीड एंड डेयर मैंने आपको बताया, याद रखिएगा मेरे दोस्त। मैं बार बार बोलता हूं, किताब खोलकर पढ़ना बहुत टफ हो गया आज के टाइम में। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, आप उसी हिसाब में इसको सुनिए ना। और टाइम जिस समय फ्री हो, अपने लिए घंटे 2 घंटा निकालिए, उस समय थोड़ा वीडियो खोल के देख लीजिए कि सर हमें क्या क्या बता रहे हैं, इससे रिलेटेड और हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? तो चलिए नेक्स्ट बार मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जय हिंद।